ये कहानी है भारत के एक छोटे से शहर की, जहां सुबह की पहली फ्लाइट चुपचाप रनवे पर उतरती है। इस फ्लाइट से उतरती है एक लड़की जिसका नाम है मीरा। 5 साल बाद इंडिया लौटी है। चेहरे पर वो मुस्कान है जो घर लौटने पर आती है। वो अपना फोन निकालती है और अपनी माँ को कॉल लगाती है। मम्मी, मैं इंडिया आ गई हूँ। पापा को मत बताना, मैं घर आकर उन्हें सरप्राइज दूंगी। लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी जो बहुत देर से लो थी, अब खत्म हो जाती है। अरे यार, मोबाइल को भी अभी बंद होना था। मीरा कोई आम लड़की नहीं, वो एक मुख्यमंत्री की बेटी है। लेकिन इस वक्त मीरा खुद को भी आम ही समझ रही है। वो ये देखना चाहती है कि उसके पापा के राज में शहर कितना विकसित हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ियां हैं, लोग हैं, शहर की हलचल है। उसने सोचा, क्यों ना आज लिफ्ट लेकर घर जाया जाए। सुबह का समय था। मीरा मेन रोड पर खड़ी होकर लोगों से लिफ्ट मांग रही होती है। हर गुजरती गाड़ी से नजरें मिलती हैं। लोग देखते हैं लेकिन रुकते नहीं। अब मीरा सोचती है, क्यों ना मेन रोड से थोड़ा आगे जाकर ट्राई करूं। मीरा पिछले 5 सालों से लंदन में थी, पढ़ाई के लिए, अपनी पहचान खुद बनाने के लिए। वहां कोई उसे मुख्यमंत्री की बेटी के नाम से नहीं जानता था। ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई पावर, सिर्फ एक सामान्य जिंदगी। अब उसे उसी जिंदगी की आदत हो चुकी थी। और आज वही लड़की जो कभी दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में रही है, वो आज सड़क पर खड़ी है, लिफ्ट मांग रही है। और तभी एक स्कूटी की आवाज धीमे धीमे तेज होने लगती है। स्कूटी चला रहा है रमेश। ना ब्रांडेड कपड़े, ना महंगी घड़ी, बस एक पुरानी स्कूटी, वो भी उसकी नहीं, उसके दोस्त की है, जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं। रमेश किसी जरूरी काम से निकला है और समय पर पहुंचना उसके लिए बहुत जरूरी है। रमेश फुटपाथ के पास से गुजरता है। वहीं मीरा खड़ी होती है लिफ्ट के लिए। मीरा उसे बार बार आवाज देती है। रमेश मना करता है। मीरा उसे समझाती है कि वो कब से खड़ी है और कोई सुन नहीं रहा। रमेश फिर से मना करता है। चलते चलते दोनों थोड़ी दूर आ जाते हैं। मीरा बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रमेश अब भी नहीं मानता। अब मीरा को इसी स्कूटी पर जाना था। वो पैसे का लालच देती है और कहती है, प्लीज, सिर्फ 10 मिनट लगेगा, मेरा घर पास में ही है। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी बैठो। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आती है। स्कूटी चल पड़ती है। 2 अजनबी एक ही रास्ते पर। यहाँ से लेफ्ट लेना है। नाकाबंदी। कुछ पुलिस वाले सड़क रोक के खड़े हैं। ये वही रोड है जहां लोग जाने से डरते हैं। इधर पुलिस वालों का पूरा सिस्टम चलता है। वो देखो, बकरे आ रहे हैं। तैयार है ना भैया, लोग आ रहे हैं। चला थोड़ी जेब गरम की जाए। ठीक है। पुलिस ने उन्हें दूर से ही देख लिया था। सारे हवलदार जल्दी जल्दी बैरिकेड्स लगाते हैं। मीरा और रमेश दोनों अजनबी बिना कुछ जाने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ए, रुको रुको। ये पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह है, इस शहर का वो नाम जिसे लोग कानून नहीं, डर की तरह जानते हैं। पूरे पुलिस फोर्स में इससे सब डरते हैं। विक्रम सिंह टेंट में बैठा रहता है और अपने हवलदारों को भेज देता है इनसे निपटने के लिए। हमारी ही किस्मत खराब है क्या? ये शक्ल से तो मजदूर दिख रहा है, लेकिन पीछे ताजमहल लेके घूम रहा है। बताओ भाई। हवलदार उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हमें यहाँ क्यों रोका गया है? बहुत तेज हवाई जहाज चलते हो। चलो इसी बात पे आरसी लाइसेंस दिखाओ। साहब जाने दो ना, ये हमारी गाड़ी नहीं है, दोस्त की है। मैं जरा काम से जा रहा था। सर, मुझे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। अभी हमें जाने दो, देर हो रही है और रास्ता भी लंबा है। हम जानबूझकर कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अब तो तुम्हें 1000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। सर प्लीज छोड़ दो ना, मैं ना तुम्हारे जैसे डेली 36 देखता हूँ। कांस्टेबल शंकर पांडे चुपचाप रमेश की जेब में ड्रग्स का पैकेट डाल देता है। अगली बार मैं सब कुछ लेके साथ में चलूंगा, सिर्फ इस बार जाने दो। ज्यादा बोल रहा है। रुक, अभी तेरी तलाशी लेता हूँ। कौन? अरे ये क्या है तेरे जेब में? साहब, मुझे नहीं पता ये क्या है। सर,
इसके जेब में ड्रग्स मिला है। सीधे खड़े रहे। एक तो तू चोरी की गाड़ी लेके घूमता है, ऊपर से इलीगल चीज की तस्करी करता है। बहुत लंबा जाएगा बेटा तू। सर मैं बहुत देर से आपका नाटक देख रही हूँ। हाँ? आपने ही उस पैकेट को इनके जेब में डाला, उसके बाद आप नाटक करने लगे। ए लड़की, पीछे होके बात कर। एक डंडे में साड़ी की हेकड़ी निकल जाएगी। रुक, विक्रम सर को बुलाता हूँ, वही तुझे संभाल लेंगे। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसे दो और निकालो यहाँ से। सर अभी मेरा नंबर ले लो, जितना भी पैसे होगा मैं घर जाके बेच दूंगी। खूबसूरत है तो क्या कुछ भी बोलेगी। अगर साहब आ गए ना तो तुम्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा सेक्शन 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल हो जाएगी। सोच लो, कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। लेकिन अगर साहब के आने से पहले मुझे 12,000 रुपए दे दो तो मैं सब संभाल लूंगा। 1 से 12,000, दिन में 5-6 लोगों को पकड़ लो और महीना भर मजे करो, चाय पियो। क्या जिंदगी है। साहब मुझे जाने दो, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। चलो रे, इसका बहुत हो गया, डालो इसको जेल में। रमेश गिड़गिड़ाता है, बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दोनों को जीप में बैठाया जाता है पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। रमेश अंदर से पूरी तरह घबरा चुका है, क्योंकि वो घर से अस्पताल जा रहा था अपनी बीमार मां से मिलने, लेकिन शायद आज मंजिल को कुछ और ही मंजूर था। मैडम, आप समझती नहीं हो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरे पास इन्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मेरी बात मानो, चुप रहो और हिम्मत रखो, अभी डरने से कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी उन्हें नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह दोनों से कहता है, अपने मोबाइल फोन और जितने भी पैसे हैं सब इस टेबल पर रख दो। फिर तंज कसते हुए कहता है, पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, अंदर अच्छे से तलाशी लूंगा, वहीं सब मिल जाएगा। कना, मैं सचमुच डरा हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा सब संभाल लेंगे। उन्हें यहाँ एक बार आ जाने दो बस। कौन है तुम्हारे पापा? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। रमेश डरते हुए मीरा से कहता है, क्या हमें कोई बचाने भी आएगा? ये सुनकर मीरा और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। विक्रम सिंह, जिसका सड़क पर अपने ही पुलिस वालों के सामने मजाक बना था, उसी गुस्से को अंदर लिए उनके सेल की तरफ बढ़ता है। सेल का दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। साहब, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो सीधा जा रहे थे, आप ही ने हमें रोका और हमसे फाइन मांगने लगे। पूछा मैंने कुछ? पूछा? सीधे खड़े रहे, जेल के अंदर अभी तुम्हारी अच्छे से चेकिंग करता हूं। विक्रम सिंह का ये रोज का काम है। वो रोज ऐसे ही कुछ लोगों को पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। अगर वो लोग पैसे दे देते हैं तो उन्हें छोड़ देता है, और अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो वो उनकी पिटाई कर देता है। विक्रम सिंह को यूं ही इस शहर का सबसे खतरनाक पुलिस वाला नहीं कहा जाता। वो आम लोगों को अपने मजे के लिए टॉर्चर करता है। रमेश के साथ विक्रम सिंह हर वो चीज करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। ए लड़की, खड़ी हो जा, तुझे कैसे भूल जाऊंगा मैं। अब बारी थी मीरा की। वो किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे सामने आदमी हो या औरत। विक्रम सिंह कहता है, लेडी कांस्टेबल, इसकी अच्छे से चेकिंग करो। इतने में मीरा गुस्से में कहती है, मेरे हाथ मत लगाओ। रोड पर तो बहुत बोल रही थी। कांस्टेबल, तुम यहां से जाओ, मैं ही इसे संभालता हूं। तू खुद अपनी चेकिंग कराएगी या मैं अपने हाथों से करूं? आखिरकार विक्रम सिंह अपनी मनमानी कर ही लेता है। कपड़ा तो बहुत महंगा दिख रहा है। वो कहता है, यहाँ पर जो भी हुआ तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो दरवाजा बंद करता है
और चुपचाप अपने केबिन की तरफ चला जाता है। आप कहाँ हो पापा? विक्रम सिंह को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी उसने क्या किया है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज का काम था। वो टेबल पर बैठकर चाय का आनंद ले रहा होता है, लेकिन तभी बाहर से बहुत तेज हवा चलने लगती है। पांडे जी, ये हेलीकॉप्टर यहीं आ रहा है क्या ताई? ये हेलीकॉप्टर तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, कहीं वो तो नहीं आ रहा है? हवा में एक हेलीकॉप्टर है जिसमें बैठे हैं मुख्यमंत्री देवराज वर्मा। उनके चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा है। इसका मतलब है अब कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। Clear the area now. Let's go. उन्होंने मेरी बेटी को जेल में बंद कर दिया है। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा पावर क्या होती है। आज मैं कानून को कानून सिखाऊंगा। मुख्यमंत्री देवराज वर्मा अपने मन में ही कहते हैं, फोन बंद था, शायद डर गई होगी। 5 साल बाद आई है, उसने कुछ खाया होगा। स्टेशन इतना पास होकर भी इतना दूर लग रहा है। मैं यहीं हूँ, बस थोड़ा और रुक जा बेटी। अगर किसी ने उससे जोर से बात की होगी, नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। बस ठीक हो। मेरी बेटी कहाँ है? मीरा मेरी बेटी है और तूने उसे जेल में बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है वो तो किसी मजदूर के पीछे स्कूटी पे बैठी थी। आज पूरी दुनिया देखेगी कि सबसे खतरनाक मौत किसे कहते हैं। मुझे लगा कि वो कोई साधारण औरत है। मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं यहां जनता की बेटियों को बचा रहा हूं और तू मेरी ही बेटी को जेल में डालता है। कुत्ते के बच्चे, चाबी दे। तू यहीं रुके, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। तेरा पूरा खानदान उजाड़ दूंगा, मां कसम। बेटा थोड़ी देर लगी पर मैं आ गया। चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर देना बेटा। एक तो तुम 5 साल बाद आई हो, ऊपर से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। चलो आ जाओ मेरा अच्छा बेटा। अरे तुम रो रही हो? यहां खड़े हो जाओ और आराम से बताओ क्या हुआ। मीरा ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। पापा, यही था वो। इसी ने मेरे साथ गलत हरकत करी है। तुमने मेरी बेटी को सिर्फ छुआ ही नहीं है, अपने पूरे परिवार की जिंदगी को खतरे में डाला है। आज के बाद तू ना पुलिस ऑफिसर रहेगा, ना ही मर्द। तू बस एक मिसाल बन के रह जाएगा। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि इसके बाद पूरे देश में लोग करप्शन करने से पहले सोचेंगे। मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूं, मौत भी आसान लगेगी। याद रखना, ये बदला नहीं है, ये फैसला है। विक्रम सिंह रोते हुए मुख्यमंत्री साहब से माफी मांगता है, लेकिन वो भूल गया था कि देवराज वर्मा इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं, एक बाप हैं। इस देश के लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा करप्ट था। इसने लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। आज मेरी बारी थी। अच्छा हुआ मैं सीएम की बेटी थी, इसलिए ये पकड़ा गया। लेकिन सोचिए, अगर मैं कोई आम लड़की होती तो आज आपकी जगह बैठी होती। इस पुलिस ऑफिसर के साथ मेरे पापा क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में
एक बार मेरे चाचू के दोस्त ने मेरे फेस पे बहुत तेज चांटा मारा था। आज तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस इतना कहूंगी, इन सब के बाद मेरे पापा करप्शन के खिलाफ बहुत कुछ करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपने अभी तक हमारी सबसे बेहतरीन फिल्म नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करके ज़रूर देखिए।